हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आज ये मैं क्या लेकर आई हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये है, देखिए अरहर, जिसे हम तूर भी बोलते हैं, तूर की दाल, अरहर की दाल। तो ये वही अरहर है दोस्तों, और अभी इसे दाल बनाना बाकी है। तो ये मैं अपने घर की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ दोस्तों कि अरहर, पहले आपको बता देती हूँ कि अरहर आखिर मतलब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी दाल कैसे बनती है। दोस्तों अरहर की जो खेती है वो भारत के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है, और जहां इस दलहन फसल को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें प्रोटीन होता है, खनिज तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दाल जो है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि उत्पादक राज्यों के अलावा यह बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी पैदावार इसकी बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है विभिन्न तरह की मिट्टियों में उगाया जाता है। दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है इसके लिए, और इसके लिए मिट्टी का जो पीएच होता है वो 6.0 से लेकर 7.5 के बीच में अच्छा माना जाता है। और साथ ही जो जल निकासी होती है मिट्टी की अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि बहुत वैसी लिसलिसी वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके लिए जो खेत की तैयारी होती है वो कैसी होती है। जैसे अरहर की खेती के लिए खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाली हल से गहरी जुताई की जाती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो खेती होती है ये, मतलब कि मैंने तो यही देखा है फ़िलहाल कि मतलब इसको खेत तैयार किया जाता है। पहले मैं ऐसा मानती थी कि मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, लेकिन अब जाके जब हम इतने समझ मतलब हमें पता चलने लगा कि मतलब भाई नहीं, कि किसी भी चीज़ को उगाने में, और स्पेशली मतलब इस तरह की चीज़ें जैसे दाल हो गई और बाकी आपके धान हो गई, गेहूँ हो गए, जो ऐसे मोटी फसल होते हैं इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि मतलब कि जो इसकी मिट्टी पलटने वाली होती है, गहरी जुताई की जाती है, इससे खरपतवार मिट्टी में जो मौजूद कीट नष्ट हो जाते हैं, और जुताई के बाद खेत में पाटा लगा दिया जाता है, जिससे खेत समतल हो जाता है। पाटा मतलब होता है, पहले हम बचपन में देखते थे हमारे दादाजी लोग जुताई करते थे, तो उस पे हम बैठे भी हैं और बहुत मस्ती करते थे। और बस वह सारी चीज़ें जो हैं वो अब केवल मेमोरीज़ में हम याद करते हैं उसको। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई के समय प्रति एकड़ ज़मीन में 2 टन गोबर की खाद मिलाई जाती है, जिससे फसलों की पैदावार वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी जो होती है उसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, और खेत में हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है, और कच्चे गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यह दीमक और रोगों की संभावना बढ़ा सकता है। मतलब कि जो गोबर रख दिए जाते हैं और मतलब 2-3 महीने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, तो उससे खाद जो बन के तैयार होती है उसको इसमें डाला जाता है। अब आपको हम दोस्तों बता देते हैं कि इसकी सिंचाई कैसे होता है। बुआई वाई तो चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अरहर की बुआई क्यारियों में होती है। जैसे कि अरहर की जल्दी पकने वाली वैरायटी के लिए क्यारियों के बीच 30-40 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। पौधों के बीच करीब 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी होती है। और सिंचाई जो है दोस्तों, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए नियमित सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई मिट्टी के प्रकार, मौसम और फसल पर निर्भर करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताती हूँ कि अरहर में लगने वाले जो कीट होते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि फली बेधक कीट होते हैं, पत्ती लपेटक कीट होते हैं, अरहर की फली मक्खी कीट होते हैं, माहू होते हैं, थ्रिप्स होते हैं। तो ये मतलब 4-5 तरह के कीट होते हैं जो कि इसमें लग जाते हैं, और इनसे बचने के लिए वही मतलब कि दवाओं का छिड़काव किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम विल्ट्स, फाइटोथोरा ब्लाइट, बांझपन, मोजेक रोग, विल्ट कॉम्प्लेक्स रोग। तो इस तरह के बहुत सारे पाउडर फफूंदी रोग, तो ये सब लग जाते हैं, और इनसे बचने के लिए इसमें मतलब छिड़काव किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पाउडर फफूंदी जो होता है दोस्तों, इससे मतलब पत्ती और तनों में लग जाता है और सफ़ेद जैसे हो जाते हैं, और सब मतलब खा के वो उसको सड़ा देते हैं, पत्तियों को, और जो तने होते हैं उनको सड़ा देते हैं, और उपज जो होती है वो कम हो जाती है।
अब दोस्तों हम आते हैं कटाई पे। तो अरहर की कटाई दोस्तों जो है तब की जाती है जब फलियाँ भूरी हो जाती हैं और सूख जाती हैं। फली को हाथ से या दराती का उपयोग से काटा जाता है और नमी की मात्रा को कम करने के लिए कटी हुई फली को कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये अरहर है फ़िलहाल ये मेरे घर पर आया हुआ है और इससे अभी दाल कैसे बनेगा मैं अभी आपको ये बताती हूँ। तो इसको ना थोड़ा-सा मतलब कि पानी में इसको पहले भिगाया जाता है, थोड़ी मतलब भिगा के रखने के बाद इसको मतलब कि क्या किया जाता है कि कढ़ाई या बड़ा बर्तन कोई होता है जो मतलब कि तो उसमें मतलब इसको भूना जाता है। मतलब कि बहुत ब्राउनिश नहीं किया जाता है, थोड़ा कौरा जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसमें छटकने लगता है जब कौरते-कौरते, तो फिर उतना तक इसको रखते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही सारे मतलब अरहर को ऐसे ही भुना जाता है। जैसे बड़े स्तर पे जब होता है तो बड़े-बड़े कढ़ाई होते हैं ना, तो उसमें किया जाता है ये सब चीज़ें। बाकी घर में है तो छोटे बर्तन है तो उसमें 2-3 बार में 4 बार में जैसे हो वैसे करना पड़ता है। और फिर उसके बाद दोस्तों इसको मतलब धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों इसको धूप में सुखाया जाता है मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें कोई नमी-वमी ना रहे। और इसके बाद बोला जाता है कि मतलब जैसे धूप में अच्छे से सुखा लिया तो इसको आप मतलब कि साल 6 महीने इसको रख सकते हैं, बिना मतलब इसको दाल बनाए भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर बिना कौरे अगर आप इसको रखेंगे, बिना मतलब रोस्ट किए हुए रखेंगे तो ख़राब होने का चांस रहता है। अभी ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन अभी इससे दाल कैसे बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों इसको मतलब कि जैसे भी सूख गया तो फ़िलहाल अभी मतलब इसको क्या करेंगे, जो चक्री होती है जिसमें मतलब दाल को अरहर को डाल के मतलब उसको घुमाया जाता है, तो चक्की जिसको बोलते हैं, हम लोग गाँव में चक्री बोलते हैं। तो इससे मतलब दाल को मतलब सॉरी इसको डाल के उसको घुमाया जाता है तो उसमें 2 मतलब कि दाल जैसा बन जाता है। फिर उसके बाद जब ऐसे सारे प्रोसेस हो जाते हैं फिर उसको साफ़ किया जाता है फटक के, थोड़े-थोड़े बर्तन वो सूप होता है ना, तो उसमें लेके फटका जाता है। और फिर फटकने से फिर उसके जो भी इसमें जो इनके छिलके होते हैं, मैक्सिमम छिलके निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है वो निकल जाते हैं। और दोस्तों बाज़ार का जो अब दाल हम यूज़ करते हैं तूर की, उससे लाख गुना बेस्ट ये घर की अरहर की दाल होती है। और इसके ना विदाउट पॉलिश और साथ में थोड़े छिलके भी रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो फिर ऐसे इसको साफ़ करके इसके छिलके निकाल दिए जाते हैं और फिर इसको दाल बन जाती है। दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चूल्हा, जिस पर कि अभी हमारा जो अरहर मैं आपको दिखा रही थी इसी पे बना हुआ था। तो इसको ये टेम्प्रोरी तरीके से मतलब 2-2 ईंट लगा के इसको इस तरह से जोड़ा गया था। और इस पे आप देख सकते हैं, मैं चूल्हा पे फोकस इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि ये हमारे घर में ये मतलब फ़िलहाल इसी में बना है और इसी में इसको मतलब रोस्ट किया गया था। और ये सब काम मेरी मम्मी जी करती हैं और मैं अपना वीडियो बना रही थी, उनकी हेल्प कर रही थी थोड़ा-सा, जो वो चीज़ मुझसे माँग रही थी। बाकी इसके बाद दोस्तों ये दाल ऐसे ही बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुकर में के बजाय इसको अगर हम पतीली में बनाएं तो बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही हेल्दी भी होता है। क्योंकि पहले जो होता था लोग बनाते थे दाल या चावल कुछ भी बनाते थे तो बटुए में बनाते थे। और दोस्तों जब बटुए में बनाते थे तो जब पानी उबलने लगता था तो दाल को डालते थे और दाल को डालने के बाद उसमें जो ऊपर जो उसके मतलब झाग आता था उसको पलटे के सहायता से उसको निकाल दिया जाता था बाहर। उसके बाद उसमें मतलब जो भी सामान, जो भी चीज़ें डालनी, नमक, हल्दी, वो सारी चीज़ें डाली जाती थी और उसको कम आंच पे पकाई जाती थी और इस तरह से दाल बन के रेडी होती थी और बहुत ही टेस्टी दाल बनती थी दोस्तों। और हेल्दी भी होती थी। और आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम कुकर में कोई भी चीज़ होती है हम झट से कुकर में बनाते हैं। तो कुकर में कोई भी दाल या कोई भी चावल जो भी हम बनाते हैं वो उतना हेल्दी नहीं होता है। क्योंकि चावल भी देखिए जैसे हम बनाते थे पहले, मम्मी लोग बनाती थी बटुए में, तो उसके जो माड़ होते थे वो निकाल देते थे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता था हमारी बॉडी के लिए, माड़ रहित जो राइस हम खाते थे। और अभी क्या है कि चावल कुकर में बनाते हैं तो सारा कुछ उसी में रह जाता है, तो जो कि हमारी बॉडी में मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि फैट वेट जिनको मतलब होती है, प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों से होती है।
तो दोस्तों स्पेशली मेरा जो ये वीडियो था ये अरहर पे था। अरहर से हम दाल कैसे बनाते हैं गांव में। बाकी फैक्ट्रीज़ वगैरह में तो मतलब कैसे होता है वो तो प्रोसेस नहीं जानती मैं, लेकिन घर पे जो बनता था, जो मेरी दादी मम्मी लोग बनाती थी, वो इसी तरह से मतलब अरहर से दाल को, तूर की दाल जो है वो रेडी करती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये आज मतलब मुझे ये ध्यान आया कि मुझे ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए और इस जानकारी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आपको बता देती हूँ दोस्तों यहाँ पे कि ये वही कढ़ाई है जिसमें कि मतलब अरहर को हमने मतलब रोस्ट किया था और अभी इसमें पानी डाल के छोड़ा गया है। इसको बाद में साफ़ किया जाएगा। तो ये लोहे की कढ़ाई है, बड़ी है थोड़ी सी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते, मिलते अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।